लोगों की मौलाना, जहां उस मौलाना बैठ और सुन, कितना भी चिल्लाएगा मंदिर वही बनेगा, घोड़े खोल ले मंदिर वही बनेगा मौलाना, मंदिर वही बनेगा। पढ़ना आता है मौलाना साहब, पढ़ना आता है उनकी वेबसाइट पे क्या मैं बता, पढ़ना आता है, मैं बता दूं उर्दू वाला भी प्रिंट आउट है मेरे पास, पढ़ना आता है आपको। सोच इस तरह से नहीं कर सकती कि किसी मंच पर आएगी, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर आएगी और वहां से हमला करेगी। कासमी जी जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि कानून अपना काम बखूबी करेगा, सबक सिखाएगा, एहसास दिलाएगा। अगर आप एक महिला पर अत्याचार करते हैं, न्यूज रूम में आकर, स्टूडियो में आकर उस पर वार करते हैं, तो आपके साथ यही होगा। पुलिस आई हुई है गिरफ्तार करने के लिए, अब अपना पक्ष रखेंगे, फिर भी शर्म नहीं आई। अंजना जी, मैं जानता हूं कि आप एक बड़ी पत्रकार हैं और पूरा देश आपको सुनता है। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि ये सवाल आपकी तरफ से है या बीजेपी की तरफ से? ये सवाल किसकी तरफ से है? ये आपकी तरफ से सवाल? ये सवाल मेरी तरफ से है। ओके, लिख के देना पड़ेगा क्या? नहीं, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है। नहीं, कभी कभी नहीं होता है। आप लोगों को तकलीफ ये हो गई है ना कि आपके हाजमे में इतनी खराबी आ गई है कि आपको लगता है हर कोई लगेगा। आप मेरे ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं, आपको ये अधिकार कोई नहीं देता है कि आप मुझ पर सवाल खड़ा करें। आपको क्यों लगता है कि मैं किसी पार्टी की तरफ से सवाल पूछ रही हूँ? हमने तो बोला ही नहीं। क्यों पूछा? आपने पूछा है, हमने पूछा कि भाई झूठ भी बोल देते हैं, किसकी तरफ झूठ भी बोलते हैं। हमने ये कहा कि बीजेपी, आपने हिम्मत कैसे की ऐसे बीजेपी भी सवाल, आगे से कभी ऐसी हिमाकत मेरे साथ मत कीजिएगा। नहीं, देखिए अंजना जी, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह की साजिश है, मैं ये षड्यंत्र की बात कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम। Why don't you stand up for Jana Gana Mana? What's your problem with it? Why can't you stand up for 52 seconds? Why can't you? Why? See the entire Rotary Club or school. Why can't you stand up for 52 seconds? Why can't you stand up for 52 seconds? Why can't you? Today, because I'll tell you why. Because I'll tell you why. You hear me, then I'll tell you why. Can I tell you why? Can I tell you why? Then you stop. I'll tell you why. I can't shout over you. I'll tell you why. I'll tell you why. I'll tell you why, Mr. Pathan. Don't be an anti-national. Don't be an anti-national. मैं आपसे पूछ रहा हूं मौलाना साहब, क्या आप बाबर को लुटेरा मानते हैं, आक्रमणकारी मानते हैं? मैं तो इतना जानता हूं, मोहम्मद बिन कासिम को लुटेरा मानते हैं, आक्रमणकारी मानते हैं? आप सबको अगर शामिल करेंगे, औरंगजेब को लुटेरा मानते हैं, आक्रमणकारी मानते हैं? औरंगजेब को लुटेरा मैं डंके की चोट पे कहता हूं, नहीं मानते ना? नहीं मानता औरंगजेब, आप नहीं मानते ना? नहीं मानता औरंगजेब, नहीं मानते ना? नहीं मानता। बस यही सही बात बाकी सारे मुसलमानों को शक के दायरे में लाती है, जो इस देश को लूटने वालों की, उनकी औरतों की इज्जत लूटने वालों की पैरवी करते बैठे हैं। यहाँ करने वाले कुछ भी आप यहाँ बैठकर पैरवी करते हैं। न्यूज आपको मौका दे रहा है, आज एबीपी न्यूज आपको मौका दे रहा है कि माफी मांगिए, वरना हम आगे की कार्रवाई करते हैं। इसकी चुनौती मैं आपको दे रहा हूँ। आज आप अपने वीडियो के लिए, जिन 166 लोगों के लिए आपने वीडियो बनाया, आज आप देश से माफी मांगिए, वरना हम मामले को आगे ले जाएंगे। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपका ये फर्ज बनता है मौलाना होने के नाते कि जितने भी लोग जमात में आए थे वो हिंदुस्तान भर में गए हैं, उनको बाहर निकलवाइए। आपने यहाँ धमकाने के लिए एबीपी न्यूज को चुना। आपको लगता है कि ये जिम्मेदार चैनल आप जैसे गैर जिम्मेदार लोगों की धमकियों से डर जाएगा? रुबिका, मौलाना साहब, रुबिका मुझे ये बताइए, आप मौलाना जी को मौलाना निकाली भी मुझे ये बताइए। और मैं कह रही हूँ एबीपी न्यूज आगे भी उन तमाम लोगों को एक्सपोज करता रहेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। बिल्कुल। और तबलीगी की जमात, रुबिका मौलाना साहब को ये भी याद दिला दे, मौलाना साहब को मतलब ये कि हम, और मैं शुरू दिन से जब से तबलीगी का मामला हुआ है मैं ये कह रहा हूं, और मेरा जहां तक के, एक मिनट सुनिएगा, जहां तक के मेरा जाती सवाल है, मुझे जो तकलीफ हुई है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वल्गर जो लैंग्वेज रही है उसके ऊपर हुई है। तबलीगी जमात के बारे में अभी आपने कहा कि आप जानते हैं जमात ने क्या किया, उन पर भी जनाब कादरी माफी मांगिए, हिंदुस्तान को बरकराने के लिए माफी मांगिए, वरना मुकदमे के लिए तैयार रही है। तबलीगी जमात के उन तमाम जमातियों के सामने घूमना मंजर नहीं है। वो मेरे जुमले से सुनिए, कादरी को माफी मांगने के लिए उसका कहना वल्गर हो जाता है। मौलाना कादरी, मुझे ये बताइए, आप अश्लील गाने सुनते हैं जमाती, वो वल्गर नहीं है? महिला कर्मियों को स्वास्थ्य की काम नहीं करने देते, वो वल्गर नहीं है? जगह जगह जाकर थूकते हैं, वो वल्गर नहीं है? दूध को बेचते हैं, ये वल्गर नहीं है? तकलीफ हुई है, अरे सुन तो लीजिए, बोलिए कादरी, बोलिए, सुन तो लीजिए। अगर आप लोगों को वो मेरे जुमले से तकलीफ हुई है, माफी मांग लीजिए। मैं बहैसियत मुसलमान किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता हूं,
और आप लोगों को अगर तकलीफ हुई तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। जवान किसान मुसलमान का लिहाज ना मोदी को है, ना मोदी के दलाल एंकरों को है रूबी का लिहाज। खबरदार, अब बहुत हो गया। इलियास शरफुद्दीन, खड़े होकर फौरन यहाँ से चले जाइए। आपको लगता है आप यहाँ कुछ भी बकवास करते रहेंगे और मैं आपको यहाँ बैठकर सुनती रहूंगी? इलियास शरफुद्दीन, यू हैव टू बिहेव प्रॉपर्ली। इलियास शरफुद्दीन, क्या इट्स अ वार्निंग। ये वरना मुझे पता है कि एक विंडो कम कैसे करनी है और आवाज कैसे कम करनी है। डिबेट की डेमोक्रेसी का नाजायज फायदा उठाएंगे तो मैं आपको आउट कर दूंगी। आपको गाली दी है। गेट आउट। इसने एक महिला एंकर को गाली दी। गेट आउट। ये इंसान गेट अप फ्रॉम योर चेयर एंड गेट आउट। इसको इलियास शरफुद्दीन, आई एम आस्किंग यू टू गेट आउट ऑफ माय डिबेट। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अगर आप में मर्दानगी है तो मुझ पर केस बुक करिए। चलिए, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। मैं आपको चैलेंज, मैंने जो कुछ कहा, आप कहलाना चाहते हैं बैरिस्टर, जो कुछ कहा तो वैसे आप कहलाना चाहते हैं बैरिस्टर, विदेश से पढ़े हुए, लेकिन मर्दानगी के टेस्टों से ऊपर बढ़ नहीं पाते। मेरा सवाल यह था कि आप अपने भाई के साथ हैं कि नहीं, आप उसको गोल कर गए। मैंने पूछा, आप याकूब मेमन के पक्ष में खड़े हुए थे, आप उसको गोल कर रहे हैं। आप प्रशांत भूषण के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। मर्दानगी है, आप मेरी मर्दानगी को ललकार रहे हैं। अगर मर्दानगी होती राजनीति की आपकी, तो फिर आप खड़े होकर कहते कि हाँ मैं याकूब मेमन के साथ हूं। आप उस बात को प्रशांत भूषण के कंधे रखकर बंदूक चला रहे हैं।